वेलकम टू माय चैनल। आज हम फैक्टराइजेशन ऑफ डिफ़िकल्ट पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसे तो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपके सामने 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको लगता है कि ये पाँचों क्वेश्चन जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इस आप लोग वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले फैक्टराइज करें और उसके बाद आप अपने आंसर को इस वीडियो से मैच करा के देख सकते हैं। तो चलिए आइए इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टराइजेशन है। एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4, सेकंड एक्स टू द पावर 6 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 8, थर्ड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4, फोर्थ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन प्लस वाई टू द पावर 4, फिफ्थ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। चलिए आइए वन बाई वन हम इसका फैक्टराइजेशन देखते हैं। सबसे पहला फैक्टराइजेशन है एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि एक्स टू द पावर 4 और वाई टू द पावर 4 ये आसानी से फैक्टराइजेबल है। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या ये फैक्टराइजेबल है, तो नहीं, ये नहीं है। लेकिन इसका जैसी पावर 4 होता है तो ये फैक्टराइजेबल है। स्टूडेंट्स ऐसे तो आमतौर पर कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जी हाँ, याद रखें आप लोग, ये फैक्टराइज तो हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए मान्य नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि ये फैक्टराइजेशन नहीं संभव है, तो इसको आप लोग देख लें बढ़िया से। ये आपने फैक्टराइज करके लिखा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये इरिड्यूसिबल फैक्टर्स है। इसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल फैक्टर्स। इरिड्यूसिबल फैक्टर में याद रखिएगा, इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए इस फैक्टराइजेशन पर ध्यान से विचार करते हैं। एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे वेरी सिंपल सा है। आप यहाँ पे ए स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो टर्म आपको दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। मुझे होल स्क्वायर कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करूँ, तो होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे प्लस 2ab की आवश्यकता होगी। तो हम ऐसा ही करेंगे, 2ab अपने मन से प्लस भी करेंगे और 2ab अपने मन से माइनस भी करेंगे। तो देख लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे a की जगह पे एक्स स्क्वायर है और b की जगह पे वाई स्क्वायर है। तो मैं a 2a स्क्वायर 2a, ये a है स्टूडेंट्स और ये b है। तो मैंने इस 2ab को अपने मन से ऐड किया, अपने मन से, ताकि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होल स्क्वायर बन सके। तो अपने मन से तो किसी को चेंज कर सकते नहीं है, तो इसी टर्म को मैं घटाने भी जा रहा हूँ। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, देख सकते हैं आप लोग इसी टर्म को। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टर्म है हमारा होल स्क्वायर आ गया, और ये भी होल स्क्वायर है, √2x वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हमारा बन चुका है, और यहाँ पे हमारा माइनस √xy का होल स्क्वायर है। ये रूट केवल 2 के लिए है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पूरा टर्म a बना हुआ है और ये पूरा b बना हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे हम लोग और एक बार माइनस लेंगे, और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि √2xy, और उसके बाद जब हम x टू द पावर 2 प्लस y टू द पावर 2, तो यहाँ माइनस √2xy। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन का टारगेट था वो पूरा हुआ। यही इसका दोनों फैक्टराइजेशन हो गया। ये दोनों फैक्टर्स को हम लोग इरिड्यूसिबल फैक्टर कहेंगे। आइए दूसरा फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो दूसरे फैक्टराइजेशन की कड़ी में हम लोग एक्स टू द पावर 6 माइनस 5x टू द पावर 3 दैट इज क्यूब प्लस 8। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको फैक्टराइज करना साधारण बात नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे में हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर का होल क्यूब के तौर पर हम इस चीज़ को देख सकते हैं, और यदि हम लोग इसको देखें तो ये हमारा 2 का क्यूब दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि ये दो तरह का टर्म हो सकता है, और इसको हम लोग 2 टर्म से सोचने पर ये सक्सेस कर सकता है। तो पहला ही हमारा सोच जो है वो सक्सेसफुल ला देगा। करना क्या है हमको स्टूडेंट्स, हमने अपने मन से x क्यूब किया और अपने मन से माइनस 6x क्यूब किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इन दोनों टर्म को बढ़िया से सॉल्व करते हैं तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा माइनस 5x क्यूब आ जाता है। अब साथ में यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये आपका x का
क्यूब हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 3abc तो नहीं, यदि 3abc है तो उस फॉर्मूला पे ये अडॉप्ट कर जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस एक्स का होल क्यूब, ये हमारा बी है, और हमारा सी की ओर चलते हैं। सी हमारा 2 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। अपने मन से हमने एक्स स्क्वायर देखा, इस ए को देखते हुए फिर बी को देखते हुए मैं बी लिखने जा रहा हूँ, 80 को देखते हुए 2 लिखूंगा। फाइनली मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यदि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 6x क्यूब। यस, वी आर एबल टू गेट दिस 6x क्यूब। तो आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट किए। नाउ अब इसका फैक्टराइज आप लोग जानते होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसका फैक्टराइजेशन होता है स्टूडेंट्स, एक बार लास्ट में मैं ये फॉर्मूला भी लिख दूंगा जिस फैक्टराइजेशन पर ये काम कर रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया मैंने, फिर इसका स्क्वायर करूँगा, फिर इसका स्क्वायर करूँगा, तीनों को मैं प्लस कर दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4, तीनों का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, फिर माइनस बी सी, फिर माइनस सी ए। ये 3 बार हम लोग को लिखना है स्टूडेंट्स, माइनस में करके। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर माइनस जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2x, और लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन ईजी वे में हम लोग कर पाए हैं, और ये इसका फैक्टराइज हो पाएगा, ये साधारण तौर पे संभव नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, से बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग तीसरे फैक्टराइजेशन की ओर चलते हैं। तीसरे फैक्टराइजेशन में हम लोगों को देखना है x टू द पावर 4 प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। स्टूडेंट्स देखिए, ये फैक्टराइजेशन आप सब लोगों के लिए ईजी है, और आप लोग ऐसा फैक्टराइजेशन पहले से भी बना चुके हैं। तो अब आप लोग देखेंगे इसको, हम लोग को यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगा कि 2ab कंप्लीट करना है। तो 2ab तो यहाँ पे है नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप देख सकते हैं, लेकिन 2ab नहीं है। तो हम अपने मन से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस भी कर देंगे, एक बार माइनस भी कर देंगे। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे ए पहचान गए आप लोग, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए था, और यहाँ वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ बी हो गया, ये बी का हो गया, ये स्क्वायर है तो बी स्क्वायर भी है। तो हम लोग को 2ab चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग यहाँ पे 2 अपने मन से ए और बी में कंप्लीट कर रहा हूँ, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर वाई स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, था हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। तो एक 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग घटाना पड़ेगा, ये सभी लोग जानते भी होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इजी रखा है यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर इस तीनों को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स यहाँ पे बाकी का जो टर्म है वो एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो फिर से अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, फिर से मैं बता दूं कि ये आपका पूरा टर्म ए स्क्वायर बना और ये बी बना। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, आप लोग जानते हैं इस फार्मूला को। तो इस फार्मूला का मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार प्लस एक बार माइनस, अब इसका भी फैक्टराइजेशन हो गया है। स्टूडेंट्स अब बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं चौथे फैक्टराइजेशन की तरफ, जिसमें कि यही है, लेकिन इसके पास माइनस का साइन है अवेलेबल। देखेंगे स्टूडेंट एक बार इसको, फोर्थ देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक्स का पावर 4। सामान्य तौर पर इसका फैक्टराइजेशन यदि उसकी तरह से बनाना चाहिएगा तो फिर यहाँ पे आप 2ab लिखते हैं तो फिर प्लस पीछे में लिखना पड़ेगा, तो आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे जैसे हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर होता है और ये हमारा वाई स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, और अब देखिए अपने मन से मैं यहाँ पे 2 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। तो अब देखिएगा, हमको लिखना था 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी मैंने माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना था, मैंने 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया। तो इसको द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी चेंज। सो इसके लिए हम लोग को माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि 2 में से यदि 3 घटाएंगे हम लोग तो माइनस में बचेगा, और ये हमारा टर्म आ जाता है। अब बाकी ये टर्म को मैंने यहाँ लिखा, इस टर्म को यहाँ पे लिखा, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमको लगता है स्टूडेंट्स आप लोग को समझने में। अब देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो चुका है, तो इसको हम लोग ने इतना लिख दिया। और ये आपका भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर √3 ये नंबर्स जो है रूट में हो सकता है, लेकिन एक्स वाई नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला, एक बार प्लस और एक बार माइनस की ओर हम लोग जाएंगे। अब एक बार हम लोग माइनस की ओर जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
√3xy। तो इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है स्टूडेंट्स, ये दोनों फैक्टर निकल चुका है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने में जरूर है स्टूडेंट्स, लेकिन थोड़ा सा आप यदि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर इसी बहाने आप सीख लेते हैं तो ये 5th क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। x² - 5x - 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग a - b के होल स्क्वायर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हुए लिखेंगे। देखिए x² को तो मैंने लिख दिया x², ये a² का काम कर रहा है, और इसको जो 5x है इसको मैंने 2ab के तौर पर देखना चाहा तो अपने मन से 2 लिखा, a के तौर पे मैंने x लिखा, और b के तौर पे हमने यहाँ पे जो भी था उसको मैंने 5 को, कोफिशिएंट जो x का है उसको 5 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा b आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब देख सकते हैं बढ़िया से, ये हमारा 2ab बन गया। यदि हम लोग इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारा 5x ही आएगा। समझिए कि 2 कैंसिल हो गया। तो हम अब आप इसको आगे बढ़ा दें तो b हम लोग को पता चल गया, तो अपने मन से हम लोगों को ये b का स्क्वायर अपने मन से जोड़ देना है स्टूडेंट्स। देखिए इस पूरे ये स्टेटमेंट में मैंने ये 5/2 का होल स्क्वायर मैंने अपने मन से लिखा है, तो इसको अपने मन से घटाना भी होगा। तो मैं अब इसको घटाने जा रहा हूँ। ये 25 हमारा 4 है, और स्टूडेंट्स जो -2 पहले से क्वेश्चन में था उसको भी मैंने लिख लिया। अब देखिए ये टोटल होल स्क्वायर बन चुका है। अब उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसका नाम है। अब x - 5/2 का ये होल स्क्वायर अपना फॉर्म ले लिया है। अब उधर के जब हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं कि 25 + 8/4 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बढ़िया से लिख देता हूँ। एक बार में 33/4 में लिखूँगा, और 33/4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी आपको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, x - 5/2 का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है हमारा √33/2 का होल स्क्वायर। बस अब आप इजी वे में a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका फाइनल फैक्टराइजेशन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, x - 5/2, एक बार प्लस √33/2, और फिर एक बार यही मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ x - 5/2, और इस बार -√33/2 का होल ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि आप इसका भी फैक्टराइज आप इजी वे में कर सके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो भी मैं 5 फैक्टराइजेशन बताया हूँ वो समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो इसको फिर से पॉज करके रिवाइंड करके आप लोग देख लेंगे, और इसको समझ बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में या स्कूल्स के भी एग्ज़ाम्स में आसानी से मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कहूँगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।